and welcome back to my channel. So today I'm going to solve question number 1 of exercise 1.1 of chapter sets from class 11. So in this question it is asked which of the following are sets, justify your answer. So first of all we are going to see what are sets. So we can say sets are collection of well defined objects, right? So collection of well defined objects is called set, or you can say that a set is a well defined collection of objects. So what is well defined object? What does this term mean? So well defined objects means that the set of collection should not vary from person to person. It should not vary from person to person, राइट? जैसे किसी एक व्यक्ति के लिए वो सेट अलग हो और दूसरे के लिए कुछ और हो तो वो वेल डिफाइंड नहीं कहलाएगा. वेल डिफाइंड का मतलब है कि वो सबके लिए एक सा होना चाहिए. नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू नेम 3 टॉप एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड. टॉप 3 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड. सो क्या होगा कि कुछ लोग कहेंगे शाहरुख खान, and Amir Khan, and let's say Salman Khan. ओके. और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल कहेगा कि नहीं, अनिल कपूर, रणवीर कपूर और सैफ. ठीक है. तो कुछ और आ जाएंगे जो पुरानी मूवीज़ के शौकीन हैं, वो कहेंगे नहीं अमिताभ बच्चन एंड दिलीप कुमार एंड मनोज कुमार, है ना. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सबके लिए अपना अपना अलग अलग कलेक्शन है. सो यू कैन से दैट दीज आर नॉट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. सो दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सेट. सो व्हाट इज वेल डिफाइंड? अब अगर हमें बताना हो कि वेल डिफाइंड क्या होता है, फिर अगर ये तो हो गया कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, सबके लिए अलग अलग हैं, ये वेरी कर रहे हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो वेल डिफाइंड क्या होगा? तो वेल डिफाइंड के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो आप क्या आंसर देंगे? ऑड लेना है, नेचुरल नंबर लेना है और लेस देन 10 होना चाहिए. तो कौन कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये होंगे. अब ये जो सेट ऑफ नंबर्स है ये सबके लिए सेम ही है, चाहे वो आपकी क्लास के बच्चे हों, चाहे आपके पेरेंट्स हों, चाहे दूसरी क्लास के बच्चे हों. सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 ये ही होंगे, राइट? या मैं आपसे पूछूं कि सेट ऑफ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो क्या होंगे? ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है. तो ये भी सबके लिए सेम ही होंगे चाहे वो कोई भी हो. सो इट विल नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेट. क्लियर? नाउ हाउ विल यू डिनोट अ सेट? तो यूजुअली सेट्स आर डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर. सो हम इसको क्या करते हैं? कैपिटल ए इज इक्वल टू दिस और capital B is equal to this, or you can write any capital letter X, Y, Z, P,
विच एवर लेटर यू वॉन्ट टू डिनोट। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये इनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं एक दूसरे से। और ये जो टर्म होते हैं सेट के अंदर, इनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं या एलिमेंट्स बोलते हैं या मेंबर्स ऑफ सेट बोलते हैं, सिनोनिम्स हैं। तो आप इनको कुछ भी बुला सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। सेट क्या है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आप समझ गए, जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, सबके लिए सेम होगा। अब हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? Which of the following are sets? And the first part of this question is the collection of all the month of a year beginning with letter J. Let me clear this. Now, month of the year beginning with letter J. तो मंथ्स कौन कौन से हैं ईयर में जो जे से स्टार्ट होते हैं? कौन से हैं बताइए? जनवरी होता है, ठीक है, फेब्रुवरी होता है, नहीं होता। ऐसे हम देखते जाएंगे तो कौन कौन से हैं? जनवरी हो गया, जून हो गया एंड जुलाई। देयर आर 3 months which start from letter J. So these 3 months are same for each and every person. कोई ये नहीं कहेगा कि दिसंबर लिख लो या नवंबर लिख लो, क्योंकि वो एक दिसंबर होता है, एक नवंबर होता है, एक एन से स्टार्ट होता है, एक डी से स्टार्ट होता है। तो दिस इज सेम फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. इट इज़ नॉट वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेट. सो दिस इज अ सेट. आगे बात समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. अब यहाँ पर देखो बहस स्टार्ट हो जाएगी। कोई कहेगा ABCD आर द मोस्ट टैलेंटेड, समवन विल से नो, EFGH आर मोस्ट टैलेंटेड. सो दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सेट. सो दिस इज नॉट अ सेट. नाउ नेक्स्ट क्या है? अ टीम of 11 best cricket batsmen of the world. Now again, this is not the example of set. You know why? सब जानते हैं, क्योंकि फिर से यहाँ डिबेट स्टार्ट हो जाएगा। कोई कहेगा ये है, कोई कहेगा ये दूसरे हैं। तो दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सेट. नाउ फोर्थ इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. सो इज दिस अ सेट? आप खुद सोचिए, बताइए। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये सेट है क्योंकि वो बॉयज सेम ही हैं. वी आर नॉट इंक्लूडिंग अदर बॉय फ्रॉम एनी अदर क्लास और एनी अदर सेक्शन. सो दिस इज यूनिवर्सल फॉर ईच एंड एवरी वन. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सेट. नाउ द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी सबके लिए सेम रहेंगे, इसमें कोई डिबेट की बात नहीं है. तो जहाँ डिबेट की बात नहीं होती है वो सारे सेट्स होते हैं. द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये भी सबके लिए सेम है. तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेट. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी वेल डिफाइंड है, सबके लिए सेम है, यूनिवर्सल रहेगा सबके लिए. सो this is also example of set. The collection of questions in this chapter. So if there are 10 questions in this chapter, they will remain same for each and every student. ऐसा नहीं होगा किसी के लिए 5 हैं, किसी के लिए इवन वाले हैं, किसी के लिए सिर्फ ऑड वाले हैं, है ना. तो this is also an example of set. Now 9th is the collection of most dangerous animals of the world. अब ये फिर क्या है? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. कोई कहेगा कि XYZ आर मोस्ट डेंजरस, कोई कहेगा कि EFG आर मोस्ट डेंजरस. सो इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट. इतनी बात आई समझ में? So I hope this was easy to understand. If you liked the video, please give it a thumbs up and please subscribe to my channel for second question of this exercise.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।